कभी जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उसके खिलाफ कोई अगर सबसे पहले बोलता है तो इस देश का छात्र बोलता है, इस देश का नौजवान बोलता है, इस देश के किसान बोलते हैं, इस देश के मजदूर बोलते हैं, क्योंकि उन सही नदी खून की नदी बन गई, लेकिन किसान चुप नहीं बैठे, किसान शहीद होते रहे। महावीर, अब देखिए ना, बुधई पासी, शिवबालक, आप बिंदादीन, रघुवर, आजादी के परवानों को याद करने आए हैं। तो रायबरेली का होने के नाते मैं इस स्थल पर आता हूँ। जैसे ही मैंने नदी तक पहुंचा कि दूसरे किनारे पर से गोलियों की आवाज सुनाई दी कि जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पूरे देश में एक आक्रोश आया था। उसी तरीके से रायबरेली की सरजमीन पर ये जो कांड हुआ था, जो गोली कांड हुआ था, आप विजुअल्स देखिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। हम रायबरेली में आए हुए हैं। रायबरेली में जब पूरे देश में बात की जाती कि जलियांवाला बाग हुआ, कई सारे लोगों को शहीद किया गया, आप रायबरेली में आएंगे तो आपको एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह दिखेगा। 5 जनवरी 1921 को 750 से ज़्यादा किसानों को गोलियों से भून दिया गया। साई नदी का पानी कहा जाता है कि लाल हो गया था। 1500 से ज़्यादा किसानों की हत्या, घायल हो गए थे। इस इतिहास को जो दबाने की कोशिश की गई, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी जी। सर, आप यहाँ रायबरेली के रहने वाले हैं, जनपद के बसरावा विधानसभा से तैयारी करते हैं, चुनाव राजनीति में रहते हैं। ये जो इतिहास दबाने की कोशिश की गई और ये जो इतिहास है, जो ज़मीनी इतिहास दिखाई देता है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, इस देश का इतिहास ही जो है, भारत का जो इतिहास है, वो इस देश के हर जाति धर्म का इतिहास है जी। क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई है उसको हर जाति धर्म के लोगों ने, विशेषकर किसान और मजदूरों ने, छोटे छोटे व्यापारियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है जी। जब भी कभी जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उसके खिलाफ कोई अगर सबसे पहले बोलता है तो इस देश का छात्र बोलता है, इस देश का नौजवान बोलता है, इस देश के किसान बोलते हैं, इस देश के मजदूर बोलते हैं, क्योंकि उनको अपने देश से मोहब्बत है, ये देश उनका है। इसलिए जब भी जुल्म और अत्याचार हुआ, अंग्रेजों से भी लड़ने के लिए सबसे पहले किसान आए हैं, सबसे पहले नौजवान आए हैं, मजदूर आए हैं, वही आगे मिल करके, कभी वो स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। इस भारत में जब भी आज़ादी का आंदोलन चला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतिहास में दर्ज किया गया, लेकिन ये जो मुंशीगंज में किसानों का हत्याकांड हुआ है, एक बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का, और किसान यहाँ पर सभा करना चाहते थे, जुल्म और जाति के खिलाफ करना चाहते थे। तो 7 जनवरी को, 5 जनवरी को वो बैठते हैं, लेकिन 7 जनवरी को पंडित नेहरू जी के आगमन की जिस सूचना ब्रिटिश हुकूमत को मिलती है, तो वो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और लेकिन इस देश का जो किसान है, रायबरेली का जो किसान था, वो जुल्म जाति के आगे झुकना ना पसंद नहीं किया। तो इसी पुल, ये जो सई नदी है, इसी के उस छोर पर जो है, एक तरफ से किसान और दूसरे छोर पर ब्रिटिश हुकूमत, और गोली रोकने के लिए तमाम आदेश निर्देश मिले, लेकिन ये जो आज़ादी के परवाने होते हैं वो रुकते नहीं हैं। लगातार गोलियां चलती रहीं, खून बहता रहा, और सई नदी खून की नदी बन गई, लेकिन किसान चुप नहीं बैठे, किसान शहीद होते रहे। 750 से ज़्यादा किसानों की हत्या कर दी गई, गोली मार कर हत्या गई, इसीलिए इसको हत्याकांड कहते हैं। मुंशीगंज एक शहीद, और उनकी ये समाधि स्थल है। आप नाम को जिक्र कर रहे थे, ये जो हम नाम देख रहे हैं, जो आप अभी नाम बता रहे थे, इसमें बहुत कॉमन मैन, जो आम किसान होता है, नहीं, मैंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई जो है वो कॉमन लोग करते हैं। आप देखो ना, कल्लू पुत्र बुधई पासी, ठाकुर अज्ञात, सरजू पुत्र खेमई, रामाधीन, सुरजू पुत्र दशरथ, महावीर, अब देखिए ना, बुधई पासी, शिवबालक, आप बिंदादीन, रघुवर, रघुनंदन सिंह, शिवनारायण, मतलब कहने के बाद हर जाति धर्म के लोग, बदलू पुत्र ईश्वरदीन, जो कॉमन व्यक्ति होता है, जो मजदूर होता है, जो नौजवान होता है, जो किसान होता है, वो अपने देश के लिए मर मिटने वाला होता है। और ये वो स्थल है जो आज अगस्त है, 9 अगस्त को हम अगस्त की क्रांति मानते हैं। 1942 को करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था जी। लेकिन ये जो घटना है 1921 की है, तो शहीदों को हम चूंकि याद करने आए हैं, आज़ादी के परवानों को याद करने आए हैं, तो रायबरेली का होने के नाते मैं इस स्थल पर आता हूं, शहीद स्थल पर नमन करता हूं, और इससे ऊर्जा मिलती है। हमको अपने पूर्वजों से सीखने को मिलता है कि जब भी कभी अन्याय होगा उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। देश की आज़ादी के लिए हमारे जो पूर्वज थे वो लड़ के शहीद हो गए हैं। तो आज हमारी देश की जो आज़ादी है अगर खतरे में पड़ेगी
तो निश्चित तौर पर इस देश का किसान, मजदूर, नौजवान वो चल पड़ेगा, आज़ादी के लिए वो परवाना बनकर के आगे निकलेगा। इसीलिए अगस्त की क्रांति में लोग शहीदों को नमन करते हैं। आप ये देख रहे हैं कई सारे विजुअल्स हैं, और सुशील जी ने एक बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। आइए आपको हम वो भी दिखाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बोला था 1921 में, और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उनको रोका गया। अभी जो सुशील जी ने जिक्र की, आप दिखाइए विजुअल, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है 1921 के जनवरी आरंभ की बात है। मैं नागपुर कांग्रेस से लौटा ही था कि मुझे रायबली से तार मिला कि जल्दी आओ, क्या वहीं उपद्रव की आशंका थी। जैसे ही मैंने नदी तक पहुंचा कि दूसरे किनारे पर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। मुझे पुल पर ही फौज वालों ने रोक लिया। गोली कांड में बहुत सारे आदमी मारे गए। किसान ने तितर बितर होने पर या पीछे हटने से इनकार कर दिया, मगर यूं वे बिल्कुल शांत बने रहे। रायबली में उन्हीं दिनों तक 2 दिनों तक किसानों पर गोलियां चली। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह सब किसान आंदोलन ने हुआ, कांग्रेस के 1921 के जेल जाने के कार्यक्रम के पहले। किंतु इससे भी किसानों के साल के दमन के बावजूद बहुत कुछ ना बटा, और सरकार किसान आंदोलन से डर गई और उसने किसानों संबंधी कानून को पास करने की जल्दी की। दोस्तों, आपने देखे कि जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पूरे देश में एक आक्रोश आया था। उसी तरीके से रायबली की सरजमीन पर ये जो कांड हुआ था, जो गोली कांड हुआ था, आप विजुअल्स देखिए कि 750 से ज़्यादा लोगों को गोली से भून दिया गया। क्या ये देश में और क्रांति करने के लिए काफ़ी नहीं था? जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली, हमें आपको सोचना चाहिए कि आज़ादी हमें किसी के कहने पर नहीं मिली। आज़ादी में किसान शहीद हुए, जवान शहीद हुए, युवा शहीद हुए, देश के लोग शहीद हुए, तब ये देश आज़ाद हुआ है। आइए आप हम चलते हैं, देखिए आप ये विजुअल थोड़े से दिखा दीजिए। ये जो शहीद स्मारक है, आप लोगों को यहाँ पर जो रायबली के लोकल के लोग हैं और जो बाहर से आते हैं, उन्हें आना चाहिए और देखना चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।